वेलकम टू ज्योतिका मंत्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज में होंगे। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे नए वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। और अगर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आषाढ़ अमावस्या की शुभ मुहूर्त, इसके अलावा महत्व, कथा, व्रत विधि के बारे में आज हम बात करेंगे। आषाढ़ अमावस्या का दिन महीने में एक बार आता है। जब चंद्रमा आकाश में कहीं नहीं दिखाई देता है तो हिंदू धर्म के अनुसार यह दिन कई कारणों से बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। हालांकि हर अमावस्या का उद्देश्य अलग होता है। ऐसा माना जाता है कि सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या अत्यधिक शुभ होती है क्योंकि यह भगवान शिव को प्रिय होती है। इस दिन हमें पवित्र नदी में स्नान करके अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने और फिर जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र आदि जैसी आवश्यक वस्तुएं दान देने से बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? इस साल आषाढ़ अमावस्या 18 जून 2023 रविवार को है। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी 17 जून को सुबह 9:11 से और 18 जून सुबह 10:06 पर समाप्त होगी। अब हम आपको बताएंगे कि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को और हमें क्या करना चाहिए। अमावस्या पर चांद आकाश में दिखाई नहीं देता है। अमावस्या को शास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना जाता क्योंकि इसके अशुभ परिणाम सामने आते हैं जिसका असर सब पर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूरज और चंद्रमा एक ही राशि में आ जाते हैं तो उस दिन को अमावस्या होती है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को स्नान और दान अमावस्या भी कहा जाता है। आषाढ़ अमावस्या की का क्या महत्व है? हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ का महीना हिंदू वर्ष का चौथा महीना होता है। इस महीने के खत्म होने के बाद वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन दान पुण्य जरूर किया जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए धार्मिक कार्य किए जाते हैं और इस दिन पवित्र नदी में तथा तीर्थ स्थल पर स्नान करने से कई गुना फल बढ़ जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व माना जाता है। आषाढ़ अमावस्या का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म, दान पुण्य करने का भी विधान बताया गया है। जिन लोगों को राहु केतु के कारण बनने वाले पितृ दोष के कारण व्यक्ति को मानसिक तनाव रहता है तथा साथ ही कामों में बाधा आती है तो उसे आषाढ़ अमावस्या के दिन की जाने वाली पूजा से पितरों को प्रसन्न भी किया जाता है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया जाता है। तो अब हम आपको बताएंगे आषाढ़ अमावस्या की व्रत विधि। आषाढ़ अमावस्या के दिन हिंदू अपने घर की साफ सफाई करते हैं और आषाढ़ अमावस्या की पूजा को किसी निर्णय के लिए इष्ट देवता के प्रति प्रतिबंध भी किया जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन हिंदुओं द्वारा दीप पूजा का रिवाज माना जाता है। यह विशेष पूजा पंच महाभूत के हिंदू पिता को समर्पित है। इसमें वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी को प्रमुख 5 घटक माना जाता है। इस दिन ध्यान देना चाहिए कि तलिका का चौरंग दीप पूजा के रिवाज के हिस्से के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। इस तालिका को अच्छी तरह से साफ करके इसकी सतह पर रंगोली का आयोजन के साथ समृद्ध किया जाता है। सभी दियों को मेज पर एक वैध तरीके से रखा जाता है और पूजा के लिए लाइन में लगाते हुए जलाया जाता है। आषाढ़ अमावस्या की रात को घर के चारों ओर दिए रखे जाते हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन देवी सरस्वती, देवी पार्वती और देवी लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य की जाती है। अब हम आपको बताएंगे आषाढ़ अमावस्या की कथा के बारे में। आषाढ़ अमावस्या के दिन व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति देने वाला है। आषाढ़ अमावस्या से संबंधित कथा का वर्णन हम इस प्रकार कर रहे हैं। स्वर्ग धाम के अलकापुरी नामक नगरी में एक कुबेर नाम का राजा रहता था। वह बड़ा ही शिव भक्त था। वह रोज शिव जी की पूजा किया करता था। राजा के यहाँ हेम नाम का एक माली हर रोज पूजन के लिए फूल लाया करता था। हेम माली की एक सुंदर पत्नी थी, उसका नाम विशालाक्षी था। माली मानसरोवर से फूल ले तो आया परंतु अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद करने लगा। राजा दोपहर तक माली की राह देखता रह गया। राजा कुबेर ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि माली के न आने के कारण पता करो क्योंकि वह अभी तक फूल नहीं लेकर आया है। सैनिकों ने कहा
कि महाराज के माली बहुत पापी अतिकामी है, वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा है। यह सुनकर राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और राजा ने उस माली को बुलवाया। हेम माली राजा के सामने डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने गुस्से में आकर माली को डांटते हुए कहा कि तुमने परम पूजनीय ईश्वर शिव जी महाराज का अनादर किया है, इसलिए वह स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। राजा कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर जा गिरा। पृथ्वी पर आते ही उसके शरीर पर कोढ़ हो गया। हेम माली की स्त्री उसी में अंतर्ध्यान हो गई। पृथ्वी पर आकर माली ने बहुत दुख झेले। वह बिना भोजन और जल के जंगल में भटकता रहा। हेम माली को रात में नींद भी नहीं आती थी, लेकिन शिव जी की पूजा से उसके प्रभाव से उसे अपने पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान हो गया था। एक दिन घूमते फिरते वह माली मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उसने देखा वह ऋषि ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और आश्रम ब्रह्मा के सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर ऋषि के पैरों में गिर गया। इसे देखकर ऋषि जी ने पूछा, उसने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। हेम माली ने ऋषि को सारा हाल बताया। ऋषि जी ने कहा कि उसे एक व्रत करना चाहिए जिससे उसका उद्धार होगा। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करे और उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसके बाद आषाढ़ अमावस्या को दान पुण्य अवश्य करे। उसने यह व्रत पूरी श्रद्धा के अनुसार किया और उसके बाद उसने आने वाली कृष्ण पक्ष की आषाढ़ मास की अमावस्या को उसने दान भी दिया और अपने पितरों को भी प्रसन्न किया। उसके बाद उसके सारे दुख दूर हो गए, उसके सारे पाप दूर हो गए। तो ये थी आषाढ़ अमावस्या की कथा। इसी के साथ हम एंड करेंगे आज की वीडियो का। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्द। नमस्ते। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। मेरी ब्लेसिंग आपके साथ।